सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यू टीच। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाउन, और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन स्टार्ट कराऊंगी, लेकिन अभी नाउन में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं जो मुझे लगता है कि हमको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पहले नाउन के वो बचे हुए टॉपिक्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक सेम है, नाउन। अब जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नाउन के टाइप्स और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। तो क्या क्या टाइप्स हमने पढ़े थे नाउन के, पहले हम वो रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टाइप होते हैं नाउन के। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन की स्पेशलिटी क्या होती है कि जब भी हम कभी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो वो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है हमेशा, है ना। कैपिटल वर्ड से हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जब भी हम किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में यानी स्पेसिफिक पीपल, पर्सन और प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या आता है, हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है आपका, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जब भी हम नॉर्मल किसी भी चीज़ के बारे में बात करें। जैसे हमने बात करी अ गर्ल या अ बॉय, यानी एक वर्ड से हमें अगर पूरी की पूरी जाति का या आप कह सकते हो कि पूरे ग्रुप का पता चले तो वो वो आता है हमारा कॉमन नाउन के अंदर। जैसे मैंने बोला अ गर्ल, गर्ल तो बहुत सारी है ना, कोई एक तो नहीं है, तो वो आ गया हमारा कॉमन नाउन के अंदर। या मैंने बोला अ मैन और अ वुमन, तो वो किस में आ गया, कॉमन नाउन के अंदर आ गया। या फिर अगर मैं आपसे बोलूँ अ टीचर और अ डॉक्टर, तो पूरी टीचर की कम्युनिटी जो है उसके बारे में बात कर ली, या पूरे डॉक्टर्स की कम्युनिटी है उसके बारे में बात कर ली। हमें किसी एक सिंगल बंदे के बारे में तो नहीं बोल सकते ना। मैंने बोला टीचर को बुलाओ, तो आप किसको बुलाओगे, आप पूछोगे ना कौन से टीचर को बुलाऊं, तो वो वाली चीज़ है, वो किस में आएगा, कॉमन नाउन के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मटीरियल नाउन। हाँ जी, तो मटीरियल नाउन क्या था, मटीरियल नाउन था आपका जब भी हम किसी मैटर के बारे में बात करते हैं, वो मैटर चाहे कोई भी हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर कुछ और, तो वो किस में आ जाता है, हमारा मटीरियल नाउन के अंदर आ जाता है। जिसका एग्जांपल हमने लिया था, अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं, सिल्वर के बारे में बात करूं, या जैसे मैं बोल सकती हूँ दैट दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक इज अ मटीरियल नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कॉमन नाउन के पार्ट्स पढ़े थे, जो कि पहले था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम किसी फीलिंग के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ब्रेवरी, सैडनेस, हैप्पी, तो ये सारी किस में आ गया, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया। फिर हमने पढ़ा था आपका कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आपके किसी भी ग्रुप के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे हर्ड ऑफ कैटल या ऐसी किसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जब हम या गैंग्स ऑफ थीव्स जो हमने एग्जांपल लिया था, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, जो कि पार्ट है हमारा कॉमन नाउन का। ठीक है, ये तो हो गए नाउन के टाइप्स। अब हम आगे चलते हैं कि नाउन को हम कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, यूज़ ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम नाउन का यूज़ जहाँ करते हैं, वो हम करते हैं एज अ सब्जेक्ट। कॉमनली अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उन सब में हमने नाउन का यूज़ किया एज अ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस होता है, चलो मैं एक सेंटेंस आपको देती हूँ। क्या था सेंटेंस हमारा, रीटा इज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, क्या रीटा एक नाउन है, रीटा एक नाउन है ना, रीटा इज अ कॉमन नाउन। रीटा एक कॉमन नाउन है, मैंने रीटा का नाम लिया, कोई सी भी रीटा हो सकती है। रीटा एक कॉमन नाउन है, रीटा इज गोइंग टू द मार्केट। रीटा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, वहीं अगर हम मार्केट के बारे में बात करें, मार्केट भी एक नाउन है, जैसा कि हम मार्केट हमारा वो भी एक कॉमन नाउन है। अगर मैंने मार्केट की बात करी तो कोई भी मार्केट हो सकता है, तो वो भी क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नाउन कहाँ हो सकता है, नाउन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम नाउन को, हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, नाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह पे हो सकता है। आप देखते हैं नाउन हमारा और कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ा आपने। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो होती है हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से हमारा क्या मतलब हो गया, अगर सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में मैं कोई स्पेशलिटी बताऊं और वो वर्ड भी अगर नाउन हो तो वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हमने, सूरज इज अ ऑनेस्ट बॉय। अच्छा, सूरज एक नाउन है, सूरज एक नाउन है और ऑनेस्ट वर्ड इज ऑल्सो अ नाउन। ऑनेस्ट भी एक नाउन है ना। हमने लिखा सूरज इज अ ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट क्या है, किसके बारे में पता चल रहा है हमें, सूरज के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्या है, या बॉय भी एक नाउन है, आप कह सकते हो बॉय भी एक नाउन है। अगर मैं गर्ल या बॉय के बारे में बात कर रही हूँ तो वो भी एक कॉमन नाउन है, और जहाँ पे हमें ऑनेस्ट बोला जा रहा है, हम इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, इसकी एक स्पेशलिटी पता चल रही है। या फिर मैं सूरज को एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ कि सूरज इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, तो वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। हम लिख सकते हैं, मैंने लिखा ब्लैक कार इज़ माई फेवरेट। मैंने लिखा ब्लैक कार इज़ माई फेवरेट। अब कार इज़ अ नाउन एंड ब्लैक इज़ ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, कार भी एक नाउन है और ब्लैक भी एक नाउन है, लेकिन कार के बारे में मुझे क्या पता चल रहा है, ब्लैक से पता चल रहा है ना। या फिर आप यहाँ पे ये वर्ड भी देख सकते हो, फेवरेट इज़ ऑल्सो अ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम फेवरेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ आ गया आपका, ये आ गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। कार हमारा सब्जेक्ट था जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया ब्लैक कलर से। ये कहाँ आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा यहाँ पे यूज़ हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अपोजिटिव नाउन पे। अब पॉजिटिव नाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम दो अलग अलग नाउन्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, या किसी भी एक चीज़ का रिलेशन जब मैं बता रही हूँ तो वो मैं क्या यूज़ करूँगी, वहाँ पे मैं अपोजिटिव नाउन यूज़ करूँगी। जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने लिखा माई कैट बेल इज़ सो फास्ट। यहाँ पे बेल इज़ अ नाउन क्योंकि वो उसका नाम है, एंड कैट इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन क्योंकि हम पूरी कैट कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला माई कैट बेल इज़ सो फास्ट। ठीक है, इससे मुझे क्या पता चला, मैंने दो लोगों का रिलेशन बताया। माई कैट, कौन है माई कैट, बेल, बेल इज़ सो फास्ट। जब हम ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा अपोजिटिव नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर नाउन क्या होता है, जब मैं किसी की स्पेशलिटी बता रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि सूरज इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, सूरज इज़ अ ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्टी किसकी डिपिक्ट हो रही है, ऑनेस्टी सूरज की डिपिक्ट हो रही है। और यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, सूरज की एक स्पेशलिटी बता रही हूँ। तो ये जो वर्ड है ना ऑनेस्ट, ये वर्ड यहाँ पे इस जो भी ये लड़का है सूरज, इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और ज़्यादा इसके बारे में हमें इससे पता चल रहा है। तो हम इसको मॉडिफायर्स के अंदर रखेंगे कि नाउन एज अ मॉडिफायर भी यूज़ होता है। ठीक है, ऐसा ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, चीता इज़ अ फास्टेस्ट एनिमल। चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल। यहाँ पे मैंने क्या बताया, चीता की स्पेशलिटी बताई ना कि चीता इज़ अ फास्टेस्ट एनिमल। तो ये क्या हो गया, चीता की क्वालिटी को मॉडिफाई किसने किया, फास्टेस्ट वर्ड ने किया। तो यहाँ पे नाउन कैसे यूज़ हो गया, एज अ मॉडिफायर यूज़ हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजेसिव नाउन। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यह आपका पोजेसिव नाउन। जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन डिपिक्ट करते हैं, यानी बिलोंगिंग्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बिलोंगिंग्स, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। क्या होता है वो, एपोस्ट्रोफे साइन। कैसा होता है एपोस्ट्रोफे साइन,
दिस इज राधाज बुक। मैंने लिखा दिस इज राधाज बुक। ये जो साइन लगाया ना मैंने, ये क्या है आपका एपोस्ट्रोफे का साइन है, ठीक है। ऐसा ही हमें इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बुक किसकी है, राधा की है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखा मैंने, दिस इज नीरज हाउस। क्या लिखा मैंने, दिस इज नीरज हाउस। जब भी किसी वर्ड में या किसी नाउन के साथ अगर ये एपोस्ट्रोफे का साइन और ये एस लग जाए तो वो कहाँ आ जाता है, हमारा पोजेसिव नाउन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे हम दो लोगों के पोजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ के लिए पोजेसिव कब होते हैं, जब वो चीज़ हमारी होती है तो हम उस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, या जब हम उस चीज़ को अपना मानते हैं तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं। तो वहीं से आप समझ सकते हो कि पोजेसिव नाउन कब होगी, जब हम किसी की बिलोंगिंग्स के बारे में बात करेंगे, या वो चीज़ उसकी है या वो चीज़ मेरी है या किसी और की है। जब हम ऐसे वर्ड्स का, ऐसी चीज़ों का के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा पोजेसिव नाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा, दिस इज़ राधास बुक या दिस इज़ नीरज हाउस। ऐसी चीज़ों के बारे में हम क्या बात करेंगे तो वो आएगा पोजेसिव नाउन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमरल नाउन, या फिर आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल नाउन। नाउन नंबर इज नाउन। नंबर्स के बारे में सबने पढ़ा है, हम हमेशा से बचपन से सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते आ रहे हैं, जाके हम एक वचन या बहुवचन के बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंदर, वो भी नाउन होते हैं सारे, आपको पता है। अगर मैं टाइगर्स के बारे में बात करूँ या कैट्स के बारे में बात करूँ, या मैं बोलूँ थीव्स के बारे में बात करूँ, तो ये सारे नाउन्स ही है ना। लेकिन ये किसके अंदर आते हैं, नंबर नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो पार्ट होता है, सबसे पहला होता है हमारा सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग और अ सिंगल पर्सन तो वो किस में आ जाता है, सिंगुलर। चलिए लिख लेते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन place or thing, that is singular, and plural when we talk about two or more than two, person, place or thing, it comes under plural। तो क्या समझ में आया हमको, जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, किसी एक इंसान, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, सिंगुलर के अंदर आएगा। वहीं अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में या जगहों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा प्लूरल के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा बेस्ट टीचर, सिंगुलर था, मैंने एक टीचर के बारे में बात करी, मैंने यहाँ लिख दिया। या मैंने लिखा टेबल, या मैं लिखती हूँ टाइगर, तो ये हो गया सिंगुलर। अगर यही हम प्लूरल की तरफ चलते हैं तो वो हो जाएगा टीचर्स, टेबल्स, टाइगर्स, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में। जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक इंसान या एक जानवर या एक जगह के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जगह का एग्जांपल मैंने नहीं दिया आपको। अगर हम जगह के बारे में बात करें तो देखो कैसे कर सकता है, मैं लिखती हूँ अगर रिवर, हम एक रिवर के बारे में बात करें, दैट्स अ सिंगल थिंग, तो इट कम्स अंडर सिंगुलर। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रिवर्स, सिंपल एक एस या ईएस लगाने से हम उस चीज़ को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं, तो वो कहाँ आ गया, अंडर प्लूरल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नंबर्स के बारे में तो पढ़ लिया, एक चीज़ और आती है नाउन के अंदर ही, वो होती है जेंडर्स,
ठीक है। जेंडर नाउन, इसमें भी क्या होते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं जेंडर के अंदर वो भी सारे नाउन्स ही होते हैं। बेसिकली इसमें मेल और फीमेल्स ही आते हैं, चाहे वो ह्यूमन के अंदर हो, ह्यूमन रिलेशंस के अंदर हो, या फिर एनिमल्स हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। वो भी किस में आते हैं फिर, वो भी नाउन में ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रदर, और सिस्टर। ऐसे अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो वी कैन राइट डॉग और अ बिच। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर मैं किसी मेल वर्ब के बारे में बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये होता है हमारा मस्कुलिन। मस्कुलिन जेंडर। और नेक्स्ट होता है फेमिनिन। क्या है, मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। मस्कुलिन when we talk about males, that comes under masculine gender, and when we talk about females, that's come under feminine gender। ठीक है, जब भी हम मस्कुलिन के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आएगा, मेल के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आएगा, मस्कुलिन जेंडर के अंदर आएगा। और जब भी हम फीमेल्स के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आएगा, फेमिनिन जेंडर के अंदर आएगा। यहाँ पे नाउन आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब स्पेशली ऐसा कुछ बचा नहीं है नाउन के अंदर जिसको आपको अलग से जानने की ज़रूरत है। बाकी जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, हर जगह पे नाउन यूज़ होता है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हुए, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, कोई भी अगर कहीं पे भी नेमिंग वर्ड आ रहा है या नाउन आ रहा है तो आप उसको सोचेंगे नहीं कि वो नाउन है या नहीं है, वो नाउन ही है। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो नाउन है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं है तो वो नाउन नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक साथ अगर दो नाउन है तो आपको समझना होगा कि वो नाउन क्यों है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या पढ़ा था हमने अभी, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने मॉडिफायर्स पढ़ा था, और हमने अपोजिटिव नाउन पढ़ा था। अपोजिटिव नाउन के अंदर क्या आते हैं, जब भी हम दो लोगों का रिलेशन डिपिक्ट करते हैं, दो अलग अलग नाउन्स के बीच में अगर हम रिलेशन डिपिक्ट कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, अपोजिटिव नाउन के अंदर आएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी सेंटेंस पढ़ते हुए अगर आपको दो नाउन एक साथ दिख जाते हैं और उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, यानी कि जैसे मैंने लिखा था माई ब्रदर सूरज, तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, माई ब्रदर किसके बारे में बता रही हूँ, मैं सूरज के बारे में बता रही हूँ, लेकिन क्या बता रही हूँ, रिलेशन बता रही हूँ कि सूरज का मेरे साथ रिलेशन क्या है। तो वो चीज़ किसके अंदर आएगी, अपोजिटिव नाउन के अंदर आएगी। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, जिसको हम ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे।